हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक में क्लेंजिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा डीप में, जैसे कि एक एसेंशियल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मुझे पता है आप लोगों की एनर्जी, और आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि मैम चैनलिंग कर दीजिए, कुछ करंट एनर्जी बता दीजिए, व्हाटएवर। सो आज बस यही बात करने आई हूँ, आपकी डीएम की एनर्जी बताने, आपकी एनर्जी बताने क्या हम कर सकते हैं, और टिप्स वगैरह मैं लास्ट में दूंगी आपको। ओके, सो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डीप में पर्जिंग, ट्रिगरिंग, जो भी कह लो, मतलब आपके अंदर ट्रिगरिंग आपके अंदर भी हो सकती है। कंप्लीटली एक रोलर कोस्टर एनर्जी आपकी हो चुकी है। माइंड एंड सोल सब एक ही बराबर हो गया है, ठीक है। जितना इनर वर्क किया था इस वक्त, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में जो ट्रेन चलती है ना, फास्ट स्पीड ट्रेन जो होती है, एवरीडे लेसन लर्निंग, एवरीडे कुछ क्लेंजिंग, एवरीडे एसेंशन, एवरीडे पर्जिंग, व्हाटएवर, मतलब, और ये हर रियल ट्विन फ्लेम के संग हो रहा है। आप जब कितना भी इनर वर्क किया हो, आपको कितना भी लग रहा हो कि आप असेंडेड हो चुके हो, अब आप पीस में आ चुके हो, बट ये चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ के फॉर्म में, चाहे आपके वो किसी चक्रा की ओपनिंग के फॉर्म में, चाहे वो आपकी हार्ट पे टाइटनेस और कर्मा क्लियरिंग और लेसन लर्निंग और व्हाटएवर, मतलब इन वन वर्ड, झकझोर के रख दिया गया है। और इसीलिए मैं अचानक से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम्मेलन लेके आई हूँ, वोम हीलिंग सम्मेलन, जो बिल्कुल कमेटी में जा रहा था। आप लोगों को लगा कि मैम ने एक दिन उठ के 26 जनवरी को एक सम्मेलन डाल दिया, ये क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि 26 जनवरी को मैंने क्यों डाला है, क्योंकि 26 जब से शुरू हुआ है, 26 तब से ये एनर्जी ठहरने का नाम ही नहीं ले रही है, ये एनर्जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये एक दिन शांति से मेरे भाई बहनों को रहने दे। बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर, और ये कहीं बाहर नहीं, बाहर थोड़ा बहुत है, ठीक है, चलो फैमिली में ट्रिगरिंग्स हो रही हैं या हेल्थ इश्यूज, बट ये आपके जो अंदर वॉर चल रही है, ठीक है, माइंड से सोल, सोल से माइंड, कन्फ्यूजन्स एंड डाउट। तो ये जो आपके अंदर के जो ट्रॉमास थे, राइट, जो भी आपके दबे हुए ट्रॉमास जन्मों के, वो सब अब सरफेस में लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये ज़्यादातर आपके वोम में छुपे हुए होते हैं, राइट। तो उन सब छुपे हुए दबे हुए ट्रॉमास को बाहर आना ही है। मैंने इस साल आपको बताया है, मेरी हर चैनलिंग में एक ही बात रहेगी, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि नहीं मुझे अभी हीलिंग नहीं करनी, ठीक है, वो तो होना ही है। तो अच्छे से आपके ट्रॉमास, आपकी हीलिंग हो आपके वोम की, एंड दैट्स द रीज़न आपके ट्रॉमास अच्छे से रिलीज हो, बिल्कुल आप लोग प्योर हो जाओ, फ्री हो जाओ सारे इन सब टॉक्सिन से, गिल्ट फ्री, शेम फ्री, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कोई विक्टिम एनर्जी नहीं, नथिंग, यू नो। लाइफ में आप बिल्कुल एक लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाओ ईजीली, एंड दैट्स द रीज़न मैं ये वोम हीलिंग सम्मेलन लेके आई हूँ कि मेरे भाई बहनों को मुझे सपोर्ट करना है इस वक्त, राइट। बहुत कुछ अंदर हमारे पैनिक रहता है, कितना कभी हमको पैनिक आता है, गुस्सा आता है, हम जानते हैं एंगर नहीं करना, तब भी हम गुस्सा कर रहे हैं, हमको पता है कि हमको जेलसी नहीं रखना है, फिर भी हम जेलसी में हैं, हम शेम में हैं, हम गिल्ट में हैं, हम ट्रॉमेटिक हैं, नार्सिसिज्म हमारे साथ हुआ है, हम दर्द में हैं, हम पेन में हैं, हम फियर में हैं, हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। इतना इनर वर्क करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम घबराए हुए हैं। वो सब ट्रॉमा आपके वोम में सप्रेस्ड है, जिनको अब हिलाना है, शेक करना है और बाहर निकाल के फेंकना है। और बधाई बहुत सारे लोगों को, इतनी सारी डीएफ ने ये वोम हीलिंग मेडिटेशन कर लिया है 26 जनवरी के दिन, मैं उनको दिल से बधाई देती हूँ, क्योंकि डीएफ की एनर्जी अभी यही है, सेल्फ लव। अब डीएफ लर्न कर चुकी है to set the boundaries. Now DF is no longer chasing. Now DF energy is strong, powerful, intuitive, self-care, self-love. तो रियली आप गॉडलेस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो, तो जो चीज़ आपके मार्ग में अभी भी आ रही है, आपने खुद को चुना है, ठीक है। डीएम की एनर्जी की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं
न्यू अवेकनिंग के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, न्यू अवेकनिंग्स, क्योंकि अभी इस वक्त जो न्यू अवेकनिंग को कोई भी आइडिया नहीं है। जो चैनल पे आप लोग सुनते हो मुझसे इनर वर्क का नाम, वही आप लोग मुझसे लेते हो। इस प्रकार से आप लोग की ये एक बहुत ही मतलब अनसिस्टमेटिक, आप सिस्टमेटिक इनर वर्क को बहुत अनसिस्टमेटिकली ले रहे हो। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये हमारा कंप्लीट चैनल का सिस्टमेटिक इनर वर्क है, बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस, राइट। और सब्लिमिनल्स सारे बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पर आपको बताए हुए हैं, राइट। शेयर फील्ड्स, तो जो न्यू अवेकनिंग्स है, आपको आप कहीं से भी कुछ भी सीख के आए हो, कितने साल में आपने कुछ भी सीखा हो, कितना भी एक्सपीरियंस किया हो, ये बेसिक इनर वर्क आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कहो कि मैं दूसरे चैनल से बेसिक इनर वर्क करके आ चुकी हूँ या मैं चक्रा करके आ चुकी हूँ, तो मैं नहीं डियर। यहाँ के जो इनर वर्क्स हैं ये अलग ही है, इसकी एनर्जी अलग है, ये डिवाइनली गाइडेड है। और उसका, और आज की जो हमारी जो हाई अवेकन डीएव्स हैं वो आज तक भी बेसिक इनर वर्क कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस, आप रोज डीएनए कोड्स रिसीव कर रहे हो, आप एवरीडे कर्मा क्लियर कर रहे हो, आप एवरीडे अपनी एनर्जी क्लियर करना जरूरी है। सो डोंट कंसिडर कि मैं बेसिक कर चुकी हूँ, राइट। हाँ, उसके साथ साथ आप लोग शेयर्ड फील्ड इन द बिगनिंग ही ले सकते हो, ऑल पार्ट्स ऑफ शेयर्ड फील्ड आप ले सकते हो, क्योंकि शेयर्ड फील्ड इनर वर्क नहीं है, इट्स अ डीप डिवाइन विजडम विच इज़ एग्जैक्टली द जीपीएस ऑफ दिस जर्नी, कि मैं जर्नी पे कहाँ हूँ, मैं क्या रायता फैला रही हूँ, और डीएम मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, एंड ऑल दिस डिवाइन विजडम इज इंक्लूडेड इन दिस शेयर्ड फील्ड, राइट। और बीइंग अ ट्विन फ्लेम, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किस जर्नी पे हैं। एंड जो डीएफ लोग डेडिकेटेड नहीं होती हैं, या आई कैन से कि कि वो मिसगाइड हो जाती हैं या प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं इस जर्नी को, एंड दे आर फोकस्ड इन द मेट्रिक्स एंड जॉब एंड सर्वाइवल एंड लाइक सर्चिंग जॉब एंड ऑल दिस, उनकी भी गलती नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ये जर्नी क्या है, व्हाट द पोस्ट यू आर होल्डिंग, योर फर्स्ट सोल एंड देन यू आर ह्यूमन बॉडी। पर हमें पता ही नहीं है, हम पहले अपने आप को ह्यूमन बॉडी, बाद में सोल समझते हैं, राइट। तो यू आर फर्स्ट सोल एंड यू होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम, तो यू टू प्रायोरिटाइज योर जर्नी। और जब मैं इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करती हूँ, तो ये जर्नी क्या है मुझे किसी स्कूल की स्टडी में बताया नहीं गया है, और ना ही मेरे पेरेंट्स को पता है। So this GPS, this shared field, you need to take, it is mandatory to take, so that you should know कि मैं किस जर्नी पे हूँ, right? आप जर्नी पूरी तो कर सकते हो, बट आपको रास्ता पता ही नहीं है, डेस्टिनेशन पता ही नहीं है, आपको कहीं पर पहुँचना है, राइट। बट आपको उसका GPS नहीं पता है, लोकेशन नहीं पता है, तो आप वहाँ पर कैसे पहुँचोगे? या तो रेंडमली आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, इस चैनल पे उस चैनल पे, ये सुन लिया वो सुन लिया, फिर कुछ फ्री कंटेंट मिल गया एंड ऑल दिस। बट देखिए, सब जंगल में भटक जाते हो, वैसे ही आप इस जर्नी पे भटक सकते हो, बिकॉज दिस इज मिस्टिकल जर्नी, और बहुत ही कम लोगों को आइडिया है इस जर्नी का, चाहे कितने भी चैनल्स खुल गए हों। बट आई एम गारंटीड कि बहुत वेरी फ्यू ही लोगों को एग्जैक्टली ये जर्नी पता है। ये जर्नी वो है ही नहीं जो डिफरेंट चैनल पे बताई जाती है। डिफरेंट चैनल पे बात की जाती है सिर्फ सोलमेट्स रिलेशनशिप की, इन ऑन द बेसिस ऑफ ट्विन फ्लेम, राइट। क्योंकि ये जर्नी एनर्जी की है, यहाँ पर कोई भी सोलमेट और लव रिलेशनशिप और ऑल दिस लागू होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा इस मंथ का जो एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप है, जो लोग कई टाइम से लेते आ रहे हैं, बुक कर रहे हैं, आप बुक कर सकते हैं। जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, दिस इज़ मॉर्निंग इनर वर्क, आप भी इसको बुक कर सकते हैं। एंड हमारा वोम हीलिंग तो है ही, अभी इसकी विंडो खुली है 3 to 4 days, यू कैन बुक द वोम हीलिंग सेशन, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की। तो जैसे कि मैंने कहा है कि आपका इंटरनल रोलर कोस्टर चल रहा है, द सेम थिंग इज हैपनिंग विद योर डिवाइन मैस्कुलिन ऑल्सो।
देखिए आपका आउटर मैस्कुलिन इज इक्वल टू योर इनर डीएम एनर्जी, राइट? तो अगर आपकी इनर डीएम एनर्जी में हलचल चल रही है तो इट बट ऑब्वियस कि आपके आउटर मैस्कुलिन में भी अवेकनिंग मतलब सब जो क्लेंजिंग है, डीप असेंशन प्रोसेस है, अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है, सब चल रहे हैं, ठीक है? तो जो उनके पुराने पैटर्न्स थे ईगो के, फियर के, ये सब जैसे कि आपका मैंने बोला है वो हीलिंग करना है, आपके सप्रेस सब ऊपर आ रहे हैं, उनके भी ईगो एंड फियर सब ब्रेक हो रहे हैं, सब सप्रेस में आ रहे हैं, सॉरी सरफेस में आ रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट? इतनी डीप रिलेशन चल रही है, इतना फास्ट ट्रैक असेंशन चल रहा है कि वो आप बेयर कर सकते हो, यू हैव वीडियोस, बट उनको तो सब कुछ खुद ही करना है, तो दे आर फीलिंग लाइक कंफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि ऑलरेडी वो माइंड से ऑपरेट करते हैं, ऑलरेडी उनके अंदर ईगो एंड फियर है, सो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो अगर वो साइलेंस में जाते हैं तो प्लीज़ उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको इंट्रोस्पेक्ट करने दीजिए, क्योंकि उनका इनर वर्क इंट्रोस्पेक्शन ही है, ठीक है? बट इस वक्त उनके माइंड एंड सोल में एक टग ऑफ वॉर चल रही है, और ये डीएफ्स आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। जब हमारी माइंड एंड सोल में टग ऑफ वॉर चल रही होती है, जो कि अभी आपकी भी चल रही है, ठीक है? तो वो अब तक की उनकी आदत थी कि उनको हर इमोशंस को दबाते थे, छुपाते थे, बट अब वो अपनी इमोशंस दबा नहीं पाएंगे, छुपा नहीं पाएंगे, राइट? ओवरऑल जितना भी उनकी दिमाग की खिचड़ी बन रही हो इस वक्त, लेकिन वो डीएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहे हैं। दिमाग की खिचड़ी मतलब उनके अंदर ईगो भी चल रहा है, फियर भी है, वो आप दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं, डाउट भी चल रहा है, हीलिंग भी हो रही है ना? सो बट दे आर फीलिंग दिस कनेक्शन, ठीक है? वो इस कनेक्शन को अगर आप कहते हो कि हम एक जर्नी पे है, तो वो ये नहीं कह सकती कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, पर आपको बोलना नहीं है अभी, राइट? इस कनेक्शन को ट्रू महसूस करते हैं, कभी आपने कहा हो तो, शेयर किया हो तो, या फिर एहसास कर रहे हैं कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो है, लाइक ऐसा वो महसूस करते हैं आपके डीएम जगत। बट एट द सेम टाइम वो अंदर से बहुत स्ट्रांग भी हो रहे हैं, राइट? जैसे कि अब अगर आपको ट्रिगर मिलता है तो, या कुछ भी आपसे उनको ट्रिगर मिलता है, तो इट्स नॉट कि वो रन कर जाएंगे या ब्लॉक करेंगे। हो सकता है वो साइलेंट हो जाए, वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और आपको ऐसे हालात, पहले तो कोशिश करना है कि आप उनको कोई भी ट्रिगर ना दो, चीज़ ना करो, उनको परेशान ना करो, राइट? बट अगर वो साइलेंट हो रहे हैं तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करने दो, डिस्टर्ब ना करो, बिकॉज जब वो लौटेंगे तो एक डिसीजन के साथ लौटेंगे, एंड वेरी वेरी पॉजिटिव, राइट? जैसे कि डीएफ का प्रॉब्लम क्या होती है कि डीएफ एक इमोशनल होती है, और डीएम में इमोशनल मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। थिंग इज दिस, डीएफ अगेन रॉन्ग है, क्योंकि इमोशंस आर माइंड, एंड माइंड ऑलवेज टेक यू इन द ट्रैप। तो हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए, बट अभी अगर वो आप साइलेंट हैं या वो आपसे रन कर गए हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली रनिंग, वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, दे विल नॉट ब्लॉक यू, बट दे विल कम बैक विद द इमोशनल मेच्योरिटी, ठीक है? एंड दे विल ग्राउंड द कम्युनिकेशन अगेन, ठीक है? क्योंकि एक प्रकार से उनका भी हार्ट चक्रा ओपनिंग चल रही है। डीएफ आप भी अब एक असेंडेड फेमिनिन में कन्वर्ट हो चुके हो, मैं नहीं कहूँगी हो रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सी डीएफ इनकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। यू हैव, जैसे ऊपर बताया है कि यू हैव लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज, यू हैव लर्न द सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ। नाउ ऑफ कोर्स शेयर्ड फील्ड लिया है तो यू नो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। नाउ यू हैव हील योर इमोशनल कोडिपेंडेंसी, राइट? और इमोशनल कोडिपेंडेंसी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इमोशंस आर माइंड, ये सब आपने सुना है शेयर्ड फील्ड में, ठीक है? जीएस को भी हो सकता है कि खराब से ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स से आ रहे हो आपको, तो इट्स अ साइन ऑफ द क्लेंसिंग, ठीक है? एंड दिस विल हेल्प यू टू बैक टू द पीस। आपको लगता है कि आप पीस में आ गए हो, बट आपके अभी इंटरनल पीस नहीं आया है। आपको लगता है कि आप बहुत हील हो चुके हो, आपको लगता है कि अब आपका काम हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, पर नहीं, ठीक है? इफ सब चीज़ें आपके साथ गो थ्रू हो रही हैं, और इनफैक्ट अभी ऑलमोस्ट
99.9% डीएफ के संग ये हो रहा है, इंटरनल क्लेंजिंग। हमको लगता है कि हम अवेकन हो चुके हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, पीस में हो चुके हैं, पर नहीं, आप इस मिथ में मत ना रहें, ठीक है। अभी पीस इज वेरी डीप थिंग, यू नो। जब आप एक्चुअल पीस में आते हो, यू कम टू नो दैट नथिंग इज रिक्वायर्ड। और आप लास्ट में एक ही वर्ड बोलोगे जब आप लिटरली एक डिवाइन फेमिनिन पावर में आते हो। आप एक ही चीज आपको समझ में आती है, एट लास्ट आई चूज पीस एंड दैट्स इट। आई चूज गॉड, आई चूज पीस। क्योंकि उसके बाद डीएम से भी को भी चूज करने का मन नहीं करता है, राइट। और ऐसा नहीं कि एक डीएफ दुखी होकर डीएम को चूज नहीं कर रही है। एक डीएफ इन अनकंडीशनल लव, भले वो डीएम को चूज नहीं कर रही है, चेज नहीं कर रही है, बट वो अपने डीएम के साथ अनकंडीशनल लव में है, ठीक है। बट अब नो लॉन्गर चेजिंग, नो लॉन्गर वेटिंग, नो एनी ग्रजेस, कुछ भी नहीं है, पैनिक, कोई डिजायर नहीं है, एंड दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ तक आप, इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बोरिंग, बट यस, दिस इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, जहाँ समझना है कि हमें अपने डीएम की भी डिजायर नहीं रखनी है, क्योंकि डीएम इज द आउटकम, और जो भगवान ने खुद आपको मिलवाना है अपने काम के लिए। हमको लगता है डीएम हमको हमारे काम के लिए चाहिए, हमारी शादी, हमारे बच्चे और हमारे रोमांस के लिए, बट नो माय डियर, यही डिफरेंस है सोलमेट जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि डीएम हमको चाहिए परमात्मा के काम के लिए, और हमको लगता है डीएम हमें चाहिए हमारे काम के लिए, राइट। तो हर चैनल पे क्या दिखाया जाता है? सोलमेट जर्नी, दिस इज द ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। ओके, सो अब अगर मैं कट शॉर्ट बताऊं, एक जस्ट टेक अवे ऑफ दिस जर्नी, तो आपके दिस सेशन कि आपके डीएम एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, जबकि डीएफ एक इमोशनली स्टेबल डिवाइन फेमिनिन के रूप में निखर रही है। दे आर, योर डीएम्स आर साइलेंट, but now they can no longer block you or avoid you or ignore you. At the same time, DF अपने DM को चेज भी नहीं करती। तो एक आप बहुत ही अच्छी जगह पर हमारी ये जर्नी आ चुकी है, जो कि लिटरली एक डोर खोलती है न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस का, जैसा आप लोग चाहिए। DM की हीलिंग हो रही है, at the same time DF is understanding the self-worth, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। डीएम की अवेकनिंग हो रही है, और डीएफ अब एक ग्राउंडेड, मैच्योर्ड पर्सनालिटी के रूप में निखर के आ रही है। एंड ये ही जोड़ी चाहिए परमात्मा को न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है। आप लोग बन रहे हैं। मैं एट द एंड से बधाई दूंगी कि यस, ये जर्नी थोड़ी हार्ड है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट रिमेंबर योर पोस्ट, कि आप एक पोस्ट होल्ड करते हो ट्विन फ्लेम की। First of all, you must know what this journey is by taking the shared field, and then you should be dedicated towards your journey कि हमें डिवाइन के पर्पस को पूरा करना है। डिवाइन को हमें हमारी ज़रूरत है, हमें हमारे डीएम की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन को हमारे जोड़े की ज़रूरत है। इस पर गौर कीजिए, अपना ध्यान रखिए।